दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक वीडियो आप सभी के लिए लेकर के मैं आई हूँ और वो यूनिक वीडियो में मैंने बनाया है राहु पर, चंद्रमा के नॉर्थ नोड। ठीक है, राहु के बारे में आप जितना बात करेंगे, जितना बोलेंगे या जितना भी आएंगे ना उनके जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उतना ही आपके लिए समय की कमी होगी। मतलब वो इस तरह से अथाह है कि बहुत कुछ है राहु में, बहुत। और राहु सब कुछ भी है आज की दुनिया में तो है ही, क्योंकि एआई का ज़माना है। राहु हमारी कुंडली में नॉर्थ नोड है मून के, तो हमारी कुंडली का जो नॉर्थ है वो हमारा 4th हाउस होता है। ठीक है, नॉर्थ, और जब हम हमारी कुंडली को करते हैं तो जो हमारा 1st हाउस दैट इज ईस्ट, 7th जो है हमारा वो वेस्ट है, नॉर्थ साइड हो गया हमारा जो 4था घर है, और 10वां जो घर है वो हमारा साउथ एरिया कहलाता है। और राहु जो है वो आपके 4th हाउस को आई कैन से कि सिग्निफाइंग करते हैं 4th हाउस को, और केतु आपके 10th हाउस को। ठीक है, राहु के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। राहु क्या चीज़ है? राहु इज ए इल्यूजन, राहु इज ए फैसिनेटिंग थिंग्स, ऑब्सेशन, पागलपन, एक इल्यूजन, एक ऐसा सपना, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी चीज या ऐसी आई कैन से कि वेल्थ या ऐसा कुछ इंसान की डिजायर्स जो कि आपकी लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसी प्यास, आई कैन से थर्स्ट। राहु इज ए थर्स्ट, प्यास है एक। हमारे लाइफ के जो कार्मिक पैटर्न है या कार्मिक जो हमारी पास्ट लाइफ की जो घटनाएं हैं या पास्ट लाइफ की जो कर्म है जो कि रह गई थी अधूरी, उनको राहु करते हैं इस समय, इस जन्म में, कि आपको ये पूरी करनी है। और इसलिए हम पूरी जिंदगी राहु के पीछे भागते हैं। राहु इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। आपके कुंडली में राहु कहीं भी बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि जहां पर बैठे हैं बस आपको वही चीज चाहिए, वो तो मिल जाएगा, बस बात खत्म। 7th हाउस से पार्टनर मिल जाए, बात खत्म। 10th हाउस से जॉब मिल जानी चाहिए, बात खत्म। ये चीज है राहु। राहु इज ए षड्यंत्रकारी, नहीं बोल सकते राहु तो षड्यंत्र कैसे करेगा। राहु तो उल्टा षड्यंत्र को बाहर निकाला था उसने, जब अमृत का वो जो हो रहा था, चिटिंग विटिंग सी हो रही थी वहां पर। बहुत लंबी स्टोरी है, आप सबको तो पता ही होगी। तो राहु जो है एक बहुत ही ताकतवर प्लैनेट है, शेडो प्लैनेट है। लेकिन हमारे मन में पास्ट लाइफ के कर्म जो है, जो अधूरे रह गए, उनको पूरा वो उसके पीछे भगाता है। भागो, हम पूरी जिंदगी उसके पीछे भागेंगे जहां राहु बैठा हुआ, चाहे किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, डिस्पोज रहा है, उसके पीछे भगाएगा, उसको मतलब नहीं। और उसको मिलते ही मन की शांति और फिर और चाहिए, क्योंकि वो तो बिना खत्म हुई डिजायर ना खत्म ही नहीं होती कभी। राहु इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, शेडो प्लैनेट है, शेडो ही उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने की हिम्मत रखता है, उनको भी ढक लेता है, एक बार उनकी भी ऊर्जा खत्म कर देता है। ठीक है, उसके अलावा राहु का जो खुद का जो मूल त्रिकोण साइन है वो एक्वेरियस, सैटर्न के को रूलर हैं, सैटर्न के साथ बैठ के रूल करते हैं एक्वेरियस को। ठीक है, उसके अलावा एक्सॉल्टेड होते हैं वो जेमिनाइज में, यानी कि उसमें उनकी उच्चता रहती है, क्योंकि जेमिनाइज जो है वो है आपका मरकरी। राहु को बातें करना बहुत पसंद है, राहु वाला इंसान बहुत बात करता है, क्योंकि दिमाग ही तो है, सेंसेस सिर से रह खाली, सबको चाहिए, बातें भी तो करनी है, सुनना भी बहुत ज्यादा है, देखना भी बहुत ज्यादा है, सोचना तो अथाह है, षड्यंत्रकारी, मतलब इतना ज्यादा वेब है पूरा, कब किससे किस तरह से बात करनी, पूरा साम दाम दंड भेद सब आइडियलिस्टिक थिंग्स सब राहु सेटअप कर ले। उसके अलावा राहु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वर्गोस, क्योंकि वर्गो जो जॉडियक है रहस्यमय जॉडियक है, कैलकुलेटिव वाला जो जॉडियक है, और मरकरी का ही है, तो राहु इज वेरी कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग होते हैं वहां पर। लेट्स डू द थिंग्स। मैं राहु की इतनी सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राहु जो है अपना नए ऑर्बिट में एंट्री करने वाले हैं, बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। नए ऑर्बिट में एंट्री करने वाले हैं 2025 में, मई में, 18 मई 2025 से 6 दिसंबर 2026 तक वहां पर वो रहने वाले हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ऑर्बिट कहाँ से स्टार्ट होता है या जॉडियक चक्र कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम मोस्टली एरीज को कंसिडर करते हैं कि एरीज से स्टार्ट होता है। नहीं, राहु का ऑर्बिट या राहु का जो जॉडियक चक्र है वो स्टार्ट होता है एक्वारियस से। वो एरीज से कैसे स्टार्ट करेंगे? वहां तो जो सन है वो एक्सॉल्टेड है, वो तो मार्स की जगह है, राहु तो अगेंस्ट है ना, राहु के तो अपने पैटर्न्स है, राहु की तो अपनी दुनिया है इल्यूजन वाली, जहां अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने मूडी है। रिबेलियस क्वालिटी का इंसान होगा वो राहु का इंसान है, जो पैटर्न से परे काम करेगा। तो वो कैसे वहां से स्टार्ट करेंगे? ऑर्बिट से, एरीज से नहीं करेंगे।
और पाइसिस से भी कई लोग कहते हैं कि पाइसिस स्टार्ट करेंगे, पाइसिस से भी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि पाइसिस तो छोड़ने का साइन है, पाइसिस तो जुपिटर का साइन है, तो वहाँ पे राहु कैसे काम करेंगे। राहु अपना ऑर्बिट स्टार्ट करते हैं हमेशा एक्वेरियस से। आई डोंट नो ये कहाँ लिखा है, किसी ने कहा है, लेकिन ये मैंने कहा है क्योंकि मैंने इस चीज़ की रिसर्च की है। उसके अलावा 18 साल के लिए सारे ऑर्बिट में ट्रांजिट कर जाते हैं। उसके अलावा 18 महीने एक जोड़े में रहते हैं, ये सबको पता है। वो दिन आने वाला है यानी कि 2025 में राहु अपना नया ऑर्बिट में एंट्री करेंगे, नई ऊंचाइयों के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में और नए ड्रीम्स के साथ में। हर चीज़ वो नई होगी जो कि राहु लेकर के आने वाले हैं। पिछले 18 साल में आप देख लीजिए कि क्या चीज़ें बदली हैं, कितनी चीज़ों में चेंजेस आया है। 2006 में नवंबर में राहु ने एंट्री की थी इन एक्वेरियस। 18 साल के बाद फिर करेंगे, उसके पहले तो 1989 या 88 सॉरी, तब उन्होंने 18 साल। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 18 ईयर्स में जैसे ही राहु की एंट्री होती है, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ नया टेक्नोलॉजी, कुछ नया उठान, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पैटर्न से परे होती है। जैसे अभी एआई आ गया, ठीक है, एआई का टॉप मोस्ट काम होगा अब जैसे ही राहु एक्वेरियस में जाएंगे। राहु से टेक्नोलॉजी और एक्वेरियस क्या है, एक्वेरियस है वाटर साइन। एक्वेरियस चीज़ों को फैलाने वाला, टीम वर्क, इवेंट्स, नेटवर्क। तो नेटवर्क में जैसे एआई मिला या राहु मिला, ब्लास्ट इज देयर। आपको आने वाले अपने 18 सालों में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये आपको अभी स्टार्टिंग में एक फर्स्ट ईयर में पता चल जाएगा, 2026 तक ही। जैसे ही राहु 2026 तक एंट्री करेंगे इन एक्वेरियस, यू कैन फील दैट थिंग्स कि हाँ अब ये चीज़ चेंज हो गई है। और आपका जो पुराना 18 साल का पैटर्न चलता चला जा रहा है ना, वो कंप्लीटली ब्रेक होगा, नए पैटर्न विल बी एंटर। आपकी एज कितनी भी हो, आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि राहु कहाँ पर है और उसके हिसाब से आप पैटर्न सेट कर सकते हैं कि 18 साल में मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, 18 साल में मेरी ज़िंदगी में ये हुआ था और अब ये होने वाला है। राहु की मेच्योरिटी एज इज़ 42 के बाद मेच्योर हो जाते हैं और अपना काफ़ी हद तक ना परिणाम देना शुरू करते हैं, रिजल्ट देना शुरू करते हैं। राहु से ग्लैमर इंडस्ट्री, राहु से फोटोग्राफी, राहु से कैमरा में बात करें जैसे राहु एक्टिव हो रहा है। राहु इज एआई, जो चीज़ हैवी नहीं और हैवी। सारे जोड़े से मैं बताने वाली हूँ क्या असर होने वाला है। नेक्स्ट 18 ईयर्स राहु अपने ऑर्बिट को स्टार्ट कर रहे हैं, पुराने ऑर्बिट को ख़त्म करने वाले हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ और बहुत कुछ कहने का मन भी है, बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस ज़्यादा और डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, न्यू ऑर्बिट की स्टार्ट करने वाले। आपकी जो पास्ट की जो लाइफ थी, मैंने कहा था कि पहले से वो पुराने ब्रेक्स, पुरानी जो बेड़ियां उनको तोड़ के आगे निकलते हैं। इस समय आप आने वाले 18 साल में अपनी लाइफ के ऐसे मुकाम पर आएंगे जहां की आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क को बनाएंगे, बड़े लेवल का नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा है, एक ऐसा नेटवर्क जिसकी वैल्यू इस समाज में है, ऐसा नेटवर्क जो कि वाकई में वैल्यूबल है। इस समय आप अपनी लाइफ में सराउंडिंग लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके अलावा नेटवर्क का सबसे टॉप में यूज़ करेंगे इस समय कि मुझे नेटवर्क मतलब नेटवर्क का यूज़ करना कि मोबाइल है, हर लेटेस्ट ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए होगी उस समय। उसके अलावा एआई से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, एवरीथिंग यू विल बी हैंडल द थिंग्स। और नहीं आपको आता होगा तो आप सीखना शुरू कर देंगे कि मुझे आना चाहिए सब कुछ। इस समय आप अपने नेटवर्क के बारे में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, नए ग्रुप्स, और ऐसे ग्रुप जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है, जिनका रोज अखबार में फोटो आती है, जो बहुत फेमस ग्रुप हैं, जो अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे ग्रुप जो व्हाट्सएप है, जो ट्विटर, जो ग्रुप्स के साथ, जो सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स होते हैं, उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। उसके अलावा इस समय आप अपनी गेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। मनी मैटर्स। इस समय आप बहुत सोचेंगे कि मुझे पैसा कमाना है और अगले 18 महीने में यू विल स्टार्ट द थिंग्स विद अ वेरी गुड, मतलब एकदम हाइट पे जाकर के। उसके बाद आप अगले 18 साल में सिर्फ ये सोचेंगे मुझे पैसा कैसे कमाना है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, लेकिन अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा है, इस समय आप अपने टेम्परेरी गेन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली इतना पैसा आपके पास आ जाए कि आपको समेटना मुश्किल हो जाए, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा। और हो सकता है कि कुछ इलीगल चीज़ों के द्वारा भी आप पैसे को कमाएं, कैन बी पॉसिबल। नेटवर्क भी ऐसे ही मिल सकता है, क्योंकि राहु है ना, राहु पैटर्न से परे काम करता है। राहु परमानेंट नहीं है,
धुआं है ना, धुआं परमानेंट थोड़ी होता है, अभी धुआं है बढ़ गया, पंखा चला दिया तो धुआं चला गया, दैट इज रॉन्ग। ऐसे नेटवर्क में एंट्री कर सकते हैं जो कुछ समय के लिए बहुत आपको फैसिनेटिंग करेगा, लेकिन आफ्टर दैट कैन बी पॉसिबल यू कि आपको सडनली आप अनॉयड हो गए या दुनिया से परे हो गए, जो है ना कि मतलब ऐसे लोग से तो उठता बैठता है जो कि पता नहीं कैसे लोग से उठता बैठता है, इस तरह की लाइन्स आपको सुनने में मिल सकती है। उसके अलावा इस समय आपको हो सकता है कि कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई सम तरह के कोई टाइटल्स, कोई सम तरह की एक औहदा मिले इन योर समाज। स्टार्टिंग विल स्टार्ट 2025 में स्टार्ट हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि ऑर्बिट नया आ रहा है, राहु नए तरीके से काम करना शुरू करेंगे आपकी लाइफ में। पैसे के लिए अच्छा है, गेनिंग के लिए अच्छा है। उसके अलावा इस समय आपके डिजायर्स को कंप्लीट करेंगे राहु। ये मेरे टॉप के डिजायर्स है, 11th हाउस टॉप डिजायर इन योर हॉरोस्कोप। वैसे भी जुपिटर अतिचारी हो जाएंगे तो उनकी तो अपनी अलग कहानी है, आई विल मेक अनदर वीडियो विद दैट। लेकिन इस समय राहु का बोलबाला बहुत ज्यादा रहने वाला है, अगले 18 महीने के तो रहेगा, उसके अलावा अगले 18 साल के लिए राहु आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल देंगे। पहले ऐसा था, अभी ऐसा, चीजें विल बी वेरी वेरी चेंज। टॉप हाउस एक्वेरियस में है वैसे भी, ठीक है। इस समय राहु आपसे डिमांडिंग लेवल पर आएंगे कहीं ना कहीं, या आप राहु के थ्रू अपने करियर की जो भी आपकी डिजायर्स है वो कंप्लीट करेंगे। इस समय आप डेफिनेटली 200% टॉरस वालों की बात करें, कुछ ऐसा करियर ऑप्ट कर लेंगे जो कि रिलेटेड राहु होगा। कोई फैशन डिजाइनिंग जाना, जहां कैमरे का बहुत इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी का बहुत इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया पे चले जाना, कुछ भी आप काम कर रहे हैं फोटो लेकर के क्लिक करके डालेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कि राहु से रिलेटेड है। हो सकता है कि इस समय आप पॉलिटिक्स में जाए, कोई पॉलिटिक्स की आप कोई टीम ज्वाइन कर लें और उसमें आप एंट्री हो जाए आपकी। इस समय टॉरस वालों की बात करें, मैं बात करी हूँ नेक्स्ट ईयर के बारे में, अगले जो 1.5 साल आने वाला है, क्योंकि नया ऑर्बिट, नई संभावनाएं, नई चीजें, नई खोज आप करेंगे इन चीजों में जाकर के। उसके अलावा इस समय आप अपने करियर में थोड़ा कंफ्यूजन वाली लेवल भी हो सकती है आपकी, हो जाए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बट फिर आप जाएंगे राहु के साथ ही, क्योंकि राहु बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आपके 10th हाउस में बैठेंगे। स्ट्रॉन्ग पोजिशन रहेगी ना, खुद की जगह आ गई, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप मनी मैटर्स को लेकर भी बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को जगाएंगे इस समय आप, मैं कितना क्रिएटिव हो सकता हूं, मैं क्रिएटिविटी क्या है, और उसको लेकर के अपने करियर को सेट करेंगे। मनी मैटर्स को लेकर भी बात करेंगे, पैसे को लेकर बात करेंगे, स्टेबिलिटी को लेकर के बात करेंगे। वो करियर ऑप्ट करेंगे जिसमें कि आपकी मन की इच्छा है, आप फैसिनेटिंग थे उस करियर के चक्कर में, और यार मुझे तो उस करियर में जाना था ना, आप उसमें एंट्री करेंगे। चाहे ऑलरेडी से आप किसी करियर में हो, चाहे ऑलरेडी से आप किसी बिजनेस में, जॉब में, बट साइड बाय साइड यू विल स्टार्ट दैट थिंग। उसके अलावा इस समय आपका वर्क प्लेस में आपकी पर्सनैलिटी भी काफी हद तक चेंज होगी। अगर आप बिल्कुल ऐसे थे कि नहीं, बहुत नॉर्मल कपड़े पहन के बंदा आ रहा है वर्क प्लेस पे, ठीक है, सडनली आप अपनी चीजों को बदलेंगे। सडनली एक फैसिनेटिंग इंसान, एक राहु वाला इंसान जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कपड़े पहनता है, अलग ही दिखता है, अलग ही उसकी चाल है, हर नई चीज को ऑप्ट कर रहा है, नई चीजों को अपनी जिंदगी में ला रहा है, अपनी ऑरा को बदल रहा है, वहां पर आप चेंज करेंगे इस चीज को वर्क प्लेस पे जाकर। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको इस तरह के बिजनेस में जाए जो कि रिलेटेड अल्कोहल है, केमिकल्स है, कोई मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, इस तरह की चीजें की पढ़ाई कर सकते हैं या इस तरह की चीजों में जा सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। कोई लेबोरेटरी में आपकी चले, कोई साइंटिस्ट आप बन गए, रिसर्च करना, केमिकल्स के बीच में गिरा रहता है साइंटिस्ट, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत लंबा बनने वाला है 14 मिनट पहुंच गए। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के राहु ट्रांजिट करें आपके 9th हाउस में, यस 9th हाउस। इस समय कहीं ना कहीं 9th हाउस क्या है, आपका धर्म है, आपका रूटीन है, रिबेलियस, सॉरी आपका पैटर्न है, क्योंकि ये जगह जुपिटर की है, ठीक है। लेकिन इस समय आप उन सब चीजों को कंप्लीटली बदल देंगे। सबसे पहले बदलेंगे आप अपने ज्ञान को, मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, मुझे कौन सी पढ़ाई नहीं करनी है और किस तरह से करनी है, वो सब चीजों को इस समय बैठ करके आप पूरा कैलकुलेटिव करेंगे और अपने पैटर्न से बाहर निकल करके कोई ऐसी पढ़ाई करेंगे, या कोई हो सकता है कोई इस तरह का ज्ञान ले, इस तरह की डिग्री ले,
या कोई इस तरह का धर्म को आप ऑप्ट करें जो कि पैटर्न से परे होता है। आपके मुंह से धर्म की परिभाषा ही बदलने वाली है। आप खोज करने चले जाएंगे, अच्छा राम जी ने वहाँ किया था, अच्छा वहाँ पे वनवास किया था, क्यों किया था, क्या, मतलब एक होता है ना कि हाँ ठीक है हमने रामायण सुनी है, महाभारत सुनी है, या जो भी भगवान के बारे में, तो हम हाथ जुड़े, लेकिन अब आप कैलकुलेशन में जा रहे हैं ना, क्योंकि आप खोज कर रहे हैं उन चीज़ों की। इस समय हो सकता है कि आप किसी और दूसरे धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, सडनली आप उस तरह की बुक पढ़ने लग जाए, सडनली आप उसकी खोजबीन में चले जाएं। इस समय हो सकता है कि आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाएं, अपना मकान बदलें या आपके रहने का स्टाइल बदल लें। इस समय हो सकता है कि आपके घर की स्टाइल आप चेंज कर लें। मैं तो इस तरह से रहता हूँ। उसके अलावा ट्रैवलिंग इज देयर, आप विदेश की यात्राएं करें और कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई गुरु जो विदेशी गुरु है, जो कि दूसरे धर्म को मानता है या जिसका कि धर्म बिल्कुल अलग है, पैटर्न्स पर है, उसके आप अनुसरण में चले जाएं, उसका आप इन्फ्लुएंस लें। इस समय ट्रैवलिंग इज देयर, मूव ऑन इज देयर। उसके अलावा इस समय आप अपने कुछ बागी तेवर निकाल के लाएं और उसकी वजह से हो सकता है कि आप जो आपके टीचर्स हैं, फादर फिगर है, उनके साथ वर्बली डिबेट भी करें। बिकॉज ऑफ राहु यहाँ पर 9th हाउस में आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को लेकर तो कंफ्यूज नहीं, आपके डिग्री, आपके ज्ञान को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं। उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो भी आप इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे कि पढ़ाई कर ली, मतलब बिजनेस का जो इंजीनियर बन गया, रोज जाकर के ना ऑफिस में बैठ जाना पड़ रहा है। इस समय आप जो मोनोटनी जो लाइफ होती है ना, उससे बाहर निकलेंगे। नहीं, छोड़ दो, बट जॉब ये नहीं करनी मुझे, चाहे वो लाखों रुपए दे रहा है। ट्रैवलिंग करूंगा मैं तो फोटो एक ले लिया DSLR और अब जंगल में निकल गया फोटोग्राफी करने के लिए। इस तरह की चीजें करेंगे आप, पैटर्न से परे। और मैं कहता हूँ डिबेट से विल देयर, लॉट्स ऑफ डिबेट विल बी देयर। इस समय काफी चीजें आपसे छूट भी सकती हैं। धर्म के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार चलना इस समय आपको गंवारा नहीं है। जेमिनी से बहुत ज़्यादा बात करता है। हो सकता है कि आप कोई दूसरा धर्म है उसके बारे में बोलना शुरू कर दे, वो ज़्यादा बेटर है, अपना धर्म तो अच्छा ही है। कोई से भी धर्म से आप रिलेटेड, आई एम नॉट सो पर्टिकुलरली रिलेटेड। इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज होगी और वो शुरुआत हो जाएगी। आप यू कैन फील द थिंग्स। ट्रैवलिंग इज देयर, आई ऑलरेडी सेड। और उसके अलावा फॉरेन की ट्रैवलिंग भी हो सकता है इस समय आप करें, या कोई फॉरेन की कोई जॉब ले ले। मैं तो जा रहा हूँ, छोड़ रहने नहीं। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे राहु इन योर 8th हाउस। आपकी लाइफ को अगले 18 साल के लिए राहु जो है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए 8th हाउस में आकर के बैठ गए। जब कभी भी 8th हाउस में राहु आते हैं, ठीक है, इंसान को सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, चालू हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है आपके दिमाग में, क्योंकि राहु का शैडो प्लैनेट है। कोई वजूद तो है नहीं कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिख तो रहे नहीं है। सिर्फ आपके मन को, आपके थॉट्स को, भावनाओं को, फीलिंग्स को, आपके आइडियाज़ को, उन सबको ये कंट्रोल में लेकर के आते हैं। ठीक है, शैडो प्लैनेट है। इस समय आप सबसे पहले तो आपके पास अथाह पैसा आएगा, तो टॉप पे लिख लीजिए, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ। और वो भी सडन पैसा आएगा, सडन मनी, बहुत सारा पैसा, वो भी सडनली आपके पास आएगा। मतलब यू शुड बी रेडी कि मुझे मेरे बैंक भरेंगे, और वो भी आएगा कि सडनली। उसके अलावा कहाँ से आना पता नहीं। इस समय आपको कोई विल वसीयत मिलेगी, स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप उत्तराधिकारी बना दिए जाए। यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि मैं कहाँ फंस गया। इस समय हो सकता है कि आपकी जो इन लॉज वाले, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो इन लॉज हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ आ जाए कि अब आपको भी इनको संभालना है, और उनकी सारी जायदाद और बिजनेस यू आर हैंडल, सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, अपने घर की भी कर रहे हैं, क्योंकि हेरिटेज की जगह 8th हाउस। कहीं ना कहीं पुरानी बेड़ियां कट के नई बेड़ियां लेकिन डेफिनेटली आपके पैरों में पड़ेगी, तो ये जगह है 8वीं। ठीक है, यहाँ पे राहु बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। स्कॉर्पियो प्लेस आता है एस पर कैलकुलेशन ओनली, ठीक है। इस समय आप सडन गेन विल बी देयर। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप इस तरह की कोई पढ़ाई करें। सबसे पहले तो आप अपने आइडियाज़ और अपनी जो भी आपकी थॉट है उसको आइसोलेशन में रखेंगे। कोई मेरी बात ही नहीं समझ रहा, मैं समझाऊं कैसे उसको? कुछ अलग ही थॉट, कुछ अलग ही चीज़ों के बारे में सोचना, पढ़ना, कोई ऐसा पढ़ाई में चले जाना, रिसर्च में चले जाना। टेक्नोलॉजी रिसर्च कैन भी वहाँ पर हो सकती है, साइंटिस्ट की रिसर्च हो सकती है, कोई इंजीनियर की रिसर्च हो सकती है। हो सकता है कोई आप सडनली कोई बड़ी मेडिसिन बनाकर लिया है, कोई बड़ी लेवल की। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई तांत्रिक विद्या में चले जाएं।
केतु नहीं है, केतु होता तो पॉजिटिव बात बोलती, यहाँ पर राहु है। और आपको लग रहा है कि मैं सारी दुनिया को अपने कब्जे में कैसे करूं, और उस कब्जे में करने के लिए, सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए मैं तो तंत्र सीख लेता हूं, एक मंत्र बोला और सामने वाला खत्म। इस तरह की गतिविधियां होती है जब राहु 8th हाउस में। इंसान बहुत ही निगेटिव वाली चीजों को सीखना शुरू कर देता है। रिसर्च की बात भी करो तो भी वो है कि चीजों को डिस्ट्रॉय करने की, कि मैं इस तरह की कोई दवाई बना लूं फिर इसे डिस्ट्रॉय, मतलब लाइक दंत फंद वाली चीजें, निगेटिव थिंग्स विल बी देयर। कुछ ऐसी चीजें जो कि दुनिया को पसंद नहीं आती है, वो सब चीजें राहु 8th हाउस में। उसकी विद्या सीखना, वो चीजें करना। एस्ट्रोलॉजर भी हैं तो दूसरों को परेशान करने वाले एस्ट्रोलॉजी करना, इस तरह की चीजें करना। बट और सडन पैसा सडन चाहिए मुझे, फटाफट चाहिए, बिना मेहनत के किया हुआ पैसा चाहिए मुझे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में चले जाना, इस तरह की चीजें यू कैन डू द थिंग्स। उसके अलावा इस समय आपको जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट ये रहेगा कि किस तरह से मैं पावर अपने अंदर लेके आऊं ताकि मैं लोगों को हैंडल कर सकूं, दुनिया को अपने हिसाब से चला सकूं। उसके अलावा मैं कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करूं कि मेरे बहुत सारे अनुयायी बने, मेरे को बहुत लोग फॉलो करें। इस तरह की चीजें भी आपके दिमाग में समाएगी। दैट इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द राहु इन 8th हाउस। अगर आप निगेटिव चीजों में जाते हैं तो मैं लियोज वालों की आपके ट्रांजिट करेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस में राहु का फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं 18 साल के लिए। इस समय सबसे पहले तो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में, एक वो होता है ना कि बहुत ही कंफ्यूजन वाले स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे। इसकी स्टार्टिंग आपको बिल्कुल हो जाएगी अगले मई 2025 से, कि अब ऑलरेडी स्टार्ट है वो चीज। आई एम टॉकिंग अबाउट लियोज पीपल, दे कैन रिलेट मेरी बात से। इस समय आप बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेट पे है, इल्यूजन वाले स्टेट पे है कि मेरा ये जो पार्टनर है ये मेरे लिए सही है कि गलत है, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय आप अगर किसी साथ डेटिंग भी कर रहे हैं, वो कमिटमेंट में भी है, तो भी आप बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेट पे जा रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, या कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से जो कमिटमेंट चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। आपका पार्टनर आपको इल्यूजन में लेके घूम रहा है। उस वजह से हो सकता है कि इस समय आप अपनी रिलेशनशिप में कोई बड़े लेवल का स्टॉप लगाएं, या कहीं ना कहीं आप, ठीक है ये भी चल रहा है मल्टीपल, लेट्स गो, कोई नेटवर्क से नया इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए एंड यू आर डूइंग विद डेटिंग विद दैट पर्सन और चैटिंग विद दैट पर्सन। उसके अलावा हो सकता है कि आप अगर मैरिड भी हैं तो भी आपको लग रहा है कि मेरी शादी हो गई है, ठीक है, आई एम वेरी मच सेटल्ड विद दिस पर्सन, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन दिस द रिलेशनशिप। 7th हाउस जो है ना, राहु बैठा हुआ है, इल्यूजन में जा रहे हैं आप इस समय, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज अ पर्टिकुलर प्रेडिक्शन। आप फैसिलिटी में जा रहे हैं, अब आपको चाहिए नई, हर चीज नहीं चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीजें, न्यू नेटवर्क, नया मित्र, नई चैटिंग, नया सब कुछ। तो अब क्या हो रहा है कि चीजें बदल रही हैं और आप स्वयं बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से, या इल्यूजन में जाने की वजह से हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लूँ, मल्टीपल की बात कर लूँ, एक पार्टनर के होते हुए भी 2 पार्टनर रखना, 3 पार्टनर रखना, फ्रेंडशिप बढ़ा लेना, फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों से करना, कैन बी पॉसिबल, यू कैन डू द थिंग्स। और अगर आप बिजनेस में हैं, आई एम नॉट सेइंग फॉर कि ऐसा ही पर्टिकुलर बिजनेस में है, तो भी इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस करें, ऑलरेडी जो कर रहे हैं, बट अनदर एक और खोल लिए। बहुत सारे बिजनेस को एक साथ करना और बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व होना अच्छे लेवल पर है, दैट इज फॉर द लियोज पीपल। और उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, नेक्स्ट 18 ईयर्स यू विल डू द सेम थिंग्स। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में। राहु 6th हाउस में, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि वर्गोस में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है। वर्गोस से छठे से छठा आ रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो आपको मिल गई, पहली चीज। उसके अलावा ये आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। जो पहला ऑर्बिट था उसको आप क्रॉस करते हुए आ गए, क्योंकि तभी यहीं पर स्टार्ट किया था इन्होंने। लेकिन एज पर योर एज ऑलरेडी आई सेड कि 42 में राहु मैच्योर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा वाला साइकिल इस समय चला रहे हैं। इस समय आप अपने करियर को लेकर के सबसे टॉप पे रहेंगे। इस समय आप स्वयं में बड़े लेवल के बदलाव करेंगे। इस समय आप वो चीज सोचेंगे, क्योंकि राहु है, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करवाएगा वो यहाँ बैठ करके कि मैं बहुत सीधा आदमी आके नहीं बैठा छठे घर में। ये है आपका कम बैक।
और वो भी बहुत टेढ़े तरीके से। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा, मैं प्रारब्ध कर्म पूरा करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? कैलकुलेशन चालू हो जाएगी ना, सही गलत बैलेंस शीट बनाएंगे। आंख बंद करके आप कोई अपना प्रारब्ध कर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। आप किसी की छठा करें, आप सबके लिए करते हैं, नहीं करूंगा मैं, मुझे क्या मिल रहा है? क्योंकि राहु है, अपना दिमाग तो लगाएगा वहां पर। इस समय आप दूसरों के लिए नहीं करके स्वयं के लिए करेंगे सबसे पहले। अगर आप कोई भी खाना, मान लीजिए फॉर यू आर हाउस वाइफ, आप खाना बनाना, आप टॉप पर रखेंगे मुझे क्या पसंद है, और सबसे पहले आप वो वाला खाना कुक करेंगे जो आपको पसंद है। आप लिख करके ले लीजिए, मैं वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ, अगर आप में चेंजेस नहीं आए तो। इस समय आप स्वयं को प्रायोरिटी देंगी, पहले अपना प्रारब्ध कर्म स्वयं के लिए करना, दैट इज अ राहु इन 6th हाउस। दूसरे मरे, मुझे पता, मैंने बना दिया, मेरे को ही पसंद है, मैंने खा लिया, आप बचाए आप खा लो, आई डोंट केयर, बाजार से मंगा लीजिए। इस समय आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे, इस समय आप अपने स्वयं के बारे में सोचेंगे, इस समय आप अपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे कि मेरी अपॉर्चुनिटीज को मैं कैसे लेकर के आऊँ, मैं क्या ऐसा काम करूँ जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हूँ, ऐसा क्या काम करूँ जिसके लिए मैं बेटर लाइफ जीऊँ, ऐसा क्या काम करूँ जिसकी वजह से मैं अपना जो रूटीन करना है वो अपने लिए करना, दैट इज अ राहु 6th हाउस। पैसे की बात कर लूँ, अपॉर्चुनिटीज की बात कर लूँ, अगर कोई आपके हेल्थ इश्यूज थे, सबसे पहले आप टॉप से दूर करेंगे। अगर आपके लिए कोई इस तरह का लोन था, सबसे पहले आप उसको हटाएंगे। राहु अपने आप को सबसे ऊपर आंकता है, उसके बाद उसकी दुनिया सारी काम करती है। दुश्मन हिरण शत्रु आओ सामने आओ, मैं हूं राहु। इतना कैलकुलेशन से आप दुश्मन को हरा सकते हैं, हरा देंगे, जिसका आप सोच नहीं सकता दुश्मन ये इस तरह के वार भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे राहु की शक्ति आ रही है, एक्वेरियस है, नई चीजों की शुरुआत, और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में तो बहुत स्ट्रांग होते हैं वर्गोज में। करियर के लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है, हिडन शत्रुओं को परेशान करने के लिए बहुत अच्छा है, या उनको परास्त करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इस समय आप, मैंने बताया प्रारब्ध कर्म स्वयं के लिए करेंगे, स्वयं के लिए जीना शुरू करेंगे। अब मैं तो अपने लिए जीऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और से। बहुत अच्छा समय आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छा। हेल्थ इश्यूज को भी रिजॉल्व करता है राहु। केतु होता तो हेल्थ इश्यूज को लेके आता है, राहु कम रिजॉल्व कर देगा हेल्थ इश्यूज है। चलो लेट्स गो, पहले इसको समेटते हैं, क्योंकि स्वयं के बारे में सोच रहा है, स्वार्थी होता है। और किसी भी तरीके से अपना प्रारब्ध कर्म को सेट करना, अपने काम को सेट करना, देन दे मूव ऑन द थिंग्स। अब बात करते हुए लिब्राज वालों, लिब्राज वालों के लिए ट्रांसलेट करेंगे आपके 5th हाउस। 5th हाउस जो जगह है, ये जगह है सन की, ठीक है। यहाँ पे राहु आ है, बट राहु तो सन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सन को ग्रहण रखता है राहु की वजह से, राहु की वजह से। इस समय आप बहुत ही ज्यादा, 5th हाउस है, 5th हाउस में एक्वेरियस है, वहां पे राहु आ गए, नए ऑर्बिट की शुरुआत हो रही है, नई चीजों की शुरुआत हो रही है। सॉरी, आप इस समय वो सब चीजें करेंगे जो कि आप चाहते हैं मुझे करना। 5th हाउस आपका फूड होता है, आपकी जिंदगी का एंजॉयमेंट, अफेयर्स इज देयर, योर किड्स इज देयर, योर विजन इज देयर, योर फेम डिफेम इज देयर। इस समय लिब्राज वाले सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखेंगे, वो ये है कि मैं खुश कैसे रहूं, मेरी खुशी कहां पर है, मुझे फेम डिफेम कितना, मैं अगर फेमस, 5th हाउस और फेम, 5th हाउस में जो भी प्लेनेट आएगा आपको कहीं ना कहीं फेमस होने में सपोर्ट सिस्टम देगा। इस समय आपका दिमाग से, यहाँ ही विदेशों में फेमस होंगे इस समय आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है, किस्मत से साथ मिलेगा। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो डिग्री है, जो आपने पढ़ाई की है, उसको फैलाएंगे, उसको यूज करेंगे। उसके अलावा इस समय आपने जो भी चीजें सीखी है अपनी जिंदगी में, कोई डिग्री ली, कुछ भी पढ़ाई करी है या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो भी, इस समय आप उन सब चीजों को पार करेंगे जो कि आपको विजन सेट करने में सपोर्ट सिस्टम देगी। मतलब कि मेरा विजन क्या है, मुझे क्या करना है जिंदगी में। उसके अलावा इस समय आपकी किड्स के लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है कि आपके बच्चों को कॉलेज मिल जाए, ऐसा कॉलेज जिनका क्या वो सपने देखते थे, क्योंकि राहु ड्रीम्स है। आपके ड्रीम्स तो पूरे हो ही रहे हैं, आपके बच्चों के भी ड्रीम्स पूरे हो। 5th हाउस में राहु जब बच्चे के लिए थोड़ा सा सही नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं, बट अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो इट इज वेरी गुड टाइम। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप विदेश में जाएं, आपका फेम फहराएं, आपका कोई जॉब, बिजनेस, कॉलेज विदेश में आप लेकर के आए कि मुझे वहां पर पढ़ाई करनी थी, और आपको बहुत इजीली अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। उसके अलावा इस समय आप अपना विजन सेट करेंगे, फ्यूचर सेट करेंगे, राइट और रॉन्ग के बारे में बाहर निकलेंगे। इस समय हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग से डेटिंग भी करें।
आई एम नॉट सेइंग बहुत सारे लोग, मतलब ये बहुत से लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे सडनली कि हाँ यहाँ से प्रपोजल मिल रहा है, यहाँ पे प्रपोजल मिल रहा है, यार तो फील गुड, यस लेट्स डू स्टार्ट द थिंग्स। खुशी वाला माहौल, राहु खुशी ही देता है आपको, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो इल्यूजन के साथ ही हो, बट वो खुशी मिल गई क्योंकि इसी के पीछे तो भाग रहे हैं आप। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आपकी लाइफ का पर्पस है राहु, जो कि आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है। अब आ गया आपके 5th हाउस में, आई एम टॉकिंग अबाउट लिब्रा पीपल। कहीं ना कहीं आपको जो चीज खुशी देगी, जो चीज आपको खुश करती है, वो राहु आपको इस समय देगी। क्रिएटिव इंसान, वेरी ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में रहता है, खुश रहता है, उसके बाद प्यार भी आ गया, उसका विजन पे सेट हो गया, क्रिएटिविटी भी हो गई उसके साथ में। इस समय अपने फ्यूचर को भी देख के बहुत अच्छे से लेवल पे चल रहा है, पार्टी कर रहा है, लोग मिल रहे हैं, फेमस हो रहा है, मास मीडिया में फेमस कर रहा है राहु इस समय। जब 5th हाउस में राहु होता है, इंसान बहुत फेमस होता है। हो सकता है आप कोई ग्लैमर इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले, किस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, यू विल फील वेरी गुड टाइम फॉर यू। ये ऑर्बिट आपका स्टार्ट कर रहा है, इस समय आप अपने कद को बढ़ाएंगे, पोस्ट मिल सकती है। अगर पॉलिटिक्स में है तो भी आपको कोई बहुत बेटर पोस्ट मिल सकती है वहां पर। टाइम इज वेरी गुड, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। राहु 5th हाउस में बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं, और एक वायरस है, देने बैठे हुए हैं। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके राहु ट्रांजिट करेंगे न्यू 4th हाउस। स्कॉर्पियोज वालों का एक ही एजेंडा, ओनली वन एजेंडा। पहले मैं एक चीज कहती हूँ स्कॉर्पियोज वालों को कि इस समय आपको हो सकता है कोई हेरिटेज मिले आपके घर, पैसा आपके पास आ जाए, सडन गेन विल बी देयर, एंड यू वाज वेटिंग फॉर दैट मनी। मैं वेट कर रहा था पैसे के लिए, अच्छा हो यार अब आया। उसके अलावा आपका सिर्फ एक एजेंडा रहेगा, वो ये है कि मुझे मकान बनवाना है, वो भी ऐसा मकान बनवाना है कि इस कॉलोनी में, के शहर में किसी का नहीं होना चाहिए। राहु 4th हाउस में आ रहे हैं, इंसान अपने लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है, ऑब्सेस्ड, यस। ड्रीम है उसका, इतना बड़ा मकान होना चाहिए, ये कोठी मेरी, बंगला मेरा है, बड़े बड़े रूम्स, बड़े बड़े गार्डन्स, किचन बड़ी बड़ी, रूम, बाथरूम, यस। अगर आप घर ही नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली इस समय आप अपने बाथरूम को रिनोवेट करवाएंगे, उसके अंदर आप बड़े बड़े कांच लगवाएंगे, चीजें बहुत बदलवाएंगे उसमें, हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विल बी देयर। उसके अलावा इस समय आप अपने घर को नया करेंगे, नया अगर घर बनवा रहे हैं, उसमें पता चलेगा राहु वाला इंसान का मकान है। एवरीथिंग इज बिग, एवरीथिंग विल बी इन न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब हर चीज नई। ये भी ऐसी नया टेक्नोलॉजी वाला लगा रखा है, ये टीवी नया टेक्नोलॉजी का है। एवरीथिंग विल बी न्यू टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज फैसिनेटिंग। ड्रीम वाला हाउस जो होता है ना, बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़ी बड़ी बैल्कनीज, दैट इज माई हाउस। आपका सिर्फ एक एजेंडा है कि मुझे मेरा घर चाहिए और इस तरह से चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो। हेरिटेज की मैं बात कर रही थी, स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ इस समय। अगर हेरिटेज नहीं मिलेगा तो लड़के लेंगे इस समय, डिबेट विल बी देयर। हो सकता है पे अपने सिबलिंग्स पर कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरा पार्टीशन दे दो, मुझे मकान मेरा अलग से बनाऊंगा और मेरा ड्रीम वाला मकान बनाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं इस मकान में नहीं रह सकता। डिफरेंट तरीका, डिफरेंट आयाम, अपने रहने के तरीके को बदलेंगे, अपने रहने की स्टाइल को बदलेंगे, मकान को बदलेंगे, एवरीथिंग, मतलब ना लिविंग स्टैंडर्ड और विल यू चेंज योर लाइफ। इन चीजों को बदलता है इंसान, थॉट को बदल रहा है ना, उसको हर चीज बिग चाहिए। राहु फैसिनेटिंग एरिया में ले गया उसको, मैप्स बनवा रहे हैं नए नए, हर लाइट्स, न्यू टेक्नोलॉजी के लाइट्स है, सॉरी छोटी मोटी तो है ही नहीं कुछ। एग्री हो सकता है कि इस समय आप कोई बड़ी एग्रीकल्चर लैंड ले लें, उसमें इन्वेस्ट कर लें, उसमें पैसा आपका आप उसमें डालें, या कुछ आप प्रॉपर्टी खरीद करके वहां से पैसा आपके लिए आ रहा है, इस तरह की चीजें भी करेंगे इस समय। कि कोई नया आपने ले लिया, नया वहां से आपको किराया आ रहा है मकान से, मनी भी आएगा आपके पास, कैलकुलेटिव होंगे इस समय, बहुत ज्यादा पैसा आना चाहिए मेरे पास, किराए पे मकान चढ़ा दो। इस समय हो सकता है कि आप अपनी जहां रह रहे हैं शहर उसको ही बदलें, कहीं और जाकर रहना शुरू करें। बट ड्रीम हाउस, ड्रीम प्लेस, ड्रीम सिटी। सेशंस वालों की बात करूं, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में राहु होता है तो इंसान सबसे टॉप पे जो चीज करता है, काम करता है, वो करता है कि उसको अब सोशल मीडिया पे जाना है। जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है ना, सारे खोल देंगे और ऑलरेडी से हैं उन सबको आप रिनोवेट करेंगे। बस रिनोवेट की नाम बदल दिया, अपनी फोटो नहीं लगा दी, स्टेटस नया लगा दिया, डिस्क्रिप्शन नया कर दिया। अब मैं ये काम करता हूँ, मेरा तरीका अलग है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा, सिस्टर्स दोनों की बात कर रही हूँ, जब आपने सोशल मीडिया पे अपना फोटो डाला, वो भी बहुत सारे फिल्टर्स के साथ।
ऐसा कोई दिन नहीं होगा जबकि आपने वहाँ पे कोई कमेंट नहीं किया, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जबकि आपने किसी ट्वीट नहीं किया। आप अब आने वाले समय में कंप्लीटली ऐसा होता है कि एकदम मोबाइल पर्सन वो बनने वाले हैं, टेक्नोलॉजी पर्सन वो AI पर्सन बनने वाले हैं। इस समय अगर आपको नहीं भी आता ना तो वो सब चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले तो आप एक मोबाइल खरीदेंगे इसमें, और वही बहुत लेटेस्ट वाला, पूछेंगे लेटेस्ट मोबाइल कौन सा है, मैं वो लेके आऊँ। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर बने, कोई नई चीज़ में एंट्री कर लें, वहाँ पे आपके फॉलोवर्स जुड़े। आप चाहते हैं फॉलोवर्स बनना, आपके लोग पीछे पड़े, आपको आपके पीछे आए, आप वो काम करेंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। हो सकता है कि इस समय आप कोई ऐसी चीज़ सीख लें जो कि सोशल मीडिया के द्वारा, कोई ट्रेनिंग है, कोई पढ़ाई है, कोई डिग्री है, कोई इस तरह की चीज़ सीखे, और उसके बाद आप स्वयं वो करना शुरू कर दें, अपना उसको करियर बना लें। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अगले 18 साल की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली 18 months, आई एम टॉकिंग अबाउट 18 years। ठीक है, बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन शुरुआत आप इस अगले साल से कर लें। सोशल बटरफ्लाई राइट नाउ, मीडिया में जो इंसान रहता है, छाया हुआ रहता है, सबसे पहले अटेम्प्ट करता है, मैं सबसे पहले मैसेज डालूंगा, मैं सबसे पहले मेल का आंसर करूंगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस या जॉब में भी हैं तो अब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में एंट्री करेंगे, आपको टीम्स में मार्केट करेंगे, ऐसी जगह एंट्री करेंगे जहाँ के बहुत लोगों के साथ बोलते हैं, बात करते हैं, ग्रुप के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, रूटीनली डेली ग्रुप्स चेंज, ऐसे चीज़ों में आपकी एंट्री होगी और आप यू विल लाइक दैट थिंग। मैं चाहता था, मैं तो यही तो चाहता था, क्योंकि अब आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, पैटर्न से परे होंगे, रिबेलियस क्वालिटी में जाएंगे। टाइम बहुत अच्छा है इस समय। आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं तो इस समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि आप कोई स्पीकिंग में चले जाएं, कोई वो तो मोटिवेशनल स्पीकर वो भी बन सकते हैं। सृष्टि से ना गुरु है, एडवाइस देता है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, आपके ट्रांसफर करें सेकेंड हाउस में। सबसे पहले तो आप इस समय अपनी, वो कहते हैं कि मेरी किस्मत में लिखा है, मेरे में वो लिखा है, इस तरह की चीज़ें करेंगे। सेकंड हाउस में जब राहु आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंसान को खुशी नहीं मिलती, बट ये एक्वेरियस है, देगी तो सही। इस समय आप अपने बैंक बैलेंस को लेकर के या अपनी रिलेशनशिप विद योर फैमिली को लेकर के बहुत ऑब्सेस सी आपकी स्थिति रहेगी, कंफ्यूज रहेंगे। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आप सडनली को लॉस में चले जाएं। मैं नेगेटिव बात बोल रही हूँ बिकॉज सेकंड हाउस में राहु आके बैठे, ठीक है। और लोन लेकर के काम करें, क्योंकि आप ऑब्सेस तो है ना बैंक बैलेंस को लेकर, आपको आपका बैंक बैलेंस खाली नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो आप कहीं ना लोन ले लेता हूँ, बैंक तो भरा हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि राहु है ना, इल्यूजन है, जहां पर बैठेगा वहां पर आपको दौड़ाएगा। आप अपने बैंकों को भरेंगे, चाहे आपको उसके लिए लोन क्यों ना लेना पड़े। इस समय हो सकता है कि आप कुछ अपने फादर से आपको कोई मनी मिल जाए, या कोई आपके फादर से आपको पैसा मिल जाए, फैमिली से कोई मनी मैटर आपके पास आ जाए और आप यू लाइक मुझे चाहिए था। हो सकता है कोई डिबेट के साथ आप ले लें, डिस्प्यूट के साथ आपके पास पैसा आ जाए, बट मनी विल बी देयर, बट वो पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेकेंड हाउस में राहु है। कहीं ना कहीं आप सिर्फ वो पैसा भरा हुआ ही, बैंक भरा हुआ दिखना चाहिए मुझे, बात खत्म। यूज नहीं करवाएगा, सेकेंड हाउस में राहु है। उसके अलावा आपकी फैमिली के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है उसको लेके बहुत कंफ्यूज होगी। फैमिली मुझसे प्यार ही नहीं करती, ये फैमिली मुझे चाहती है मैं दूर चला जाऊँ, फिर अब दूर जाऊँगा, मुझे फैमिली चाहिए, अब मैं चलो बाहर जाता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर इन योर सेकंड हाउस, स्पेशली विद फूड ऑल्सो, विथ योर बैंक बैलेंस ऑल्सो, बॉन्डिंग विद द फैमिली ऑल्सो, योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, आपकी बात करने का तरीका, वो सब चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज वाली स्थिति में रहेंगे इस समय। ये न्यूट्रल वाली स्थिति रहेगी राहु के सेकंड हाउस फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, ठीक है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन वाली स्थिति में दे रहे हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरी किस्मत में लिखा है, बैठ जाओ ठीक है देखेंगे। कहीं नहीं आपको लगेगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे को ऐसी फैमिली मिल गई। ऐसा इंसान जो काम भी नहीं कर रहा है, ऐसा इंसान जो मेहनत नहीं करना चाहता है, ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाना चाहता है, बट उसको सब कुछ चाहिए भी, बैंक बैलेंस भरा होना चाहिए, फैमिली का भी साथ चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए और इज्जत भी चाहिए। तो इज्जत वो नहीं मिलेगा, तो काम तो करो। रिस्पेक्ट में कमी हो सकती है फैमिली के साथ। सेकेंड हाउस का कारक होता है जुपिटर और आप है कैप्रिकॉर्न। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आएगी आप अगर मेहनत करते हैं,
अगर आप डिस्प्यूट्स में नहीं जाते हैं, अगर आप लालच में नहीं जाते हैं, या आप एक दिल से अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेटर है। बट आने वाले 18 साल में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके फर्स्ट हाउस। मैं ही हूँ राजा, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही आपको खाना देने वाला हूँ, मैं ही आपको संभालने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, पूजा करनी है मेरी करो, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मैं पालूंगा और मुझे सब कुछ पाना है, मुझे सब कुछ पाना है। आइदर तो एक अच्छा पार्टनर, आइदर तो बहुत अच्छा लवर, क्रिएटिविटी विल भी देयर, मुझे फेम भी चाहिए, मुझे सडन मनी भी चाहिए, मुझे अपने घर के हेरिटेज भी चाहिए, मुझे अब बहुत ही अच्छा करियर भी चाहिए, जहाँ मैं सिर्फ बैठ करके लोगों को ऑर्डर करूँ, क्योंकि मुझे काम तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ। इस तरह का सिनेरियो बन रहा है फॉर द एक्वेरियस पीपल। फर्स्ट हाउस में राहु आ रहे हैं, देने के लिए आ रहे हैं, पहली चीज फर्स्ट हाउस में आ गए, ठीक। उसके अलावा फर्स्ट हाउस की जगह जो है ना एरीज की है, सन एक्सॉल्टेड होते हैं, मार्स है, अब उन सब की शक्ति लेकर के राहु बैठ गए आपके फर्स्ट हाउस में, खुद की ऑर्बिट स्टार्ट कर रहे हैं, खुद के सबसे ज्यादा प्रभावी जॉडियक में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण में। इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी को जगाएंगे, प्रेम को जगाएंगे, अपनी उन सब सारी डिजायर्स को जगाएंगे जिनको कि पूरा करने के लिए आप वेट कर रहे थे। आपका वेटिंग टाइम खत्म हो गया। राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ऑर्बिट स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं इस समय आप एक नई जिंदगी, एक नए आयाम, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से जीता है, या एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही अलग है, दूसरी दुनिया से आया है, वो तो यहां से आया ही नहीं, ऐसी फीलिंग आएगी इस समय आपको, और आप ऐसा दिखना भी शुरू हो जाएंगे। बात करने के तरीके में चेंज होना, खाने के तरीके में चेंज होना, कपड़े के तरीके में चेंज होना, हेयर स्टाइल में चेंज होना। यस, राहु हेयर स्टाइल जरूर चेंज करवाता है। उसके अलावा आपके पार्टनर के साथ बिहेवियर में चेंज होना, क्रिएटिविटी में चेंज होना, एवरीथिंग इज तुच्छ है, मैं ही राजा हूं। एक ईगोस्टिक वाला इंसान बन के भी निकलता है, और एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हर चीज उसको चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, हर षड्यंत्र वो कर ले, हर वैभ वो चला ले, साम दाम दंड भेद मार कुटाई, एवरीथिंग वो कर ले, क्योंकि उसे वो सब कुछ चाहिए। फर्स्ट हाउस में राहु, वो भी एक्वेरियस में। राहु देव की जो आप पिक देखेंगे अभी गूगल पे, तो आप मुंह खुला हुआ है, खाली फेस ही फेस है, सब चीज चाहिए, मुंह खुला हुआ है, धरती खा रहे हैं, सब कुछ चाहिए, बेस्ट फूड, बेस्ट ड्रेसेस। पार्टनर है तो तू मेरा कर, मैं तो तेरे पीछे भागूंगी, तू मेरे पीछे भाग। और ऐसा इंसान शक्ल से, कभी दो चीजें होती है राहु में अक्सर, मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कि ऐसा इंसान कभी शक्ल से लगता है कि बहुत ही सीधा है, भोला है, ओ माय गॉड, इज बहुत ही बेचारे वाली स्थिति होती है, बट इंटरनली दे आर वेरी स्मार्ट। और कभी होता है कि सामने से स्मार्टनेस से उनकी नजर भी आ जाती है, तो दोनों चीजें नजर आती है फर्स्ट हाउस में। अगले 18 साल में आप अपनी जिंदगी को नए आयाम देंगे, बेटर तरीका देंगे, बेटर वे देंगे, हर चीज के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि एक्वेरियस आप खुद एक्वेरियस, आपका दिमाग भी एक्वेरियस की तरह चलता है, राहु की तरह ही चलता है। यू आर राहु पर्सन। हो सकता है विदेश जाके सेटल हो, विदेश चीजों को बहुत ज्यादा ऑप्ट करेंगे। हो सकता है कि अगर अनमैरिड है तो कोई विदेशी इंसान से आपकी शादी हो, विदेशी करियर ऑप्ट कर लेना, विदेशी फूड तो आपको पहले से पसंद है, हर चीज विदेशी चाहिए मुझे, पैटर्न पर तो चाहिए ही नहीं, जहाँ रहता हूँ मैं तो पसंद, क्योंकि जुपिटर पसंद नहीं होता सर। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे राहु इस समय, और ऑर्बिट की नई स्टार्टिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आप, एक होता है ना कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये एक होता है ना कि जो इंसान अपनी ही एक अलग दुनिया बनाता है और उसमें रहना शुरू कर देता है, लेकिन वो चीज़ निगेटिव है। अगर यहाँ पर केतु होते तो मैं कहती कि संन्यास ले लेंगे, मॉन्क बन जाएंगे, भगवान में आराधना करना, डिवाइन कनेक्शन में करना, बट ये राहु है, ये आपको बुरी चीज़ों में उलझा के ज़्यादा रखेगा, ठीक है। उसका असर आपको अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगा। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, और पाइसेस का लॉर्ड कौन है? वो है जुपिटर। राहु जुपिटर तो बिल्कुल ही अलग है। इस समय आप 12th हाउस में राहु है, जो भी एक्वेरियस में है, वहां पर आपको वो सब चीजें देंगे जो कि आपको काम ही नहीं आएगी, क्योंकि 12th हाउस तो लॉसेस का खाना है, लेट गो का खाना है, देने का खाना है। वहां पे राहु क्या देंगे आप? एडिक्शन, खर्चे, सडनली बीमारियां,
और ऐसी बीमारियां जिनका कि डायग्नोसिस नहीं हो सकता, डॉक्टर को समझ भी नहीं आ रहा बीमारी क्या है, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा मेरी बीमारी क्या है। जेल यात्रा, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज अ जनरल थिंग। जेल यात्रा अजीब सा एडिक्शन, नॉट अ नॉर्मल एडिक्शन, अजीब सा एडिक्शन। किसी भी इंसान से रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर ऐसे सब काम करना जो कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर हो, अगेंस्ट धर्म हो, क्योंकि राहु वैसे ही धर्म नहीं मानता है, रिबेलियस है, उसका अलग पैटर्न चलता है, अलग धर्म है, और अब 12th हाउस में आ गया। अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, लॉ ऑर्डर, पिताजी का कहना, माता जी की बातें करना, ये करना वो करना, सबसे परे ऐसे मित्रों में एंट्री कर लेना जो कि सिर्फ आपको एडिक्शन दे और जो सिर्फ आपसे खर्चा करवाए। इल्यूजन में रखना, 12th हाउस आपको सिर्फ इल्यूजन में रखेगा, आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके, बट एवरीथिंग इज नॉट ओके, क्योंकि 12th हाउस फर्स्ट हाउस के बैक में आता है, कहीं ना कहीं आपको पूरा खाली कर रहा है वो। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कहीं और जाके रहना शुरू करें, पैक योर बैग एंड गो आउट, मुझे यहाँ रहना नहीं, बिकॉज यहाँ की जो जिंदगी है, यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ की जो दुनिया है, वो आपके समझ से परे हो गई है। राहु आ गया ना 12th हाउस में, ले जाने वाला है, कहाँ जाना है पता नहीं। ऐसा इंसान है ना, कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि अननोइंग प्लेस में जाके रहने लग जाता है, कोई एडिक्शन में तो वहीं पड़ा है, फ्रेंड सर्किल है तो उनके साथ ही घूम फिर रहा है, ट्रिप लगाया जा रहा है, क्यों लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, इस समय हो सकता है कि आप कैसे ऐसे इंसान शादी कर लें, फिर उसके साथ ही उसके घर में रहना शुरू कर दें। विदेश के किसी इंसान शादी कर लेना, डिफरेंट पैटर्न वाले इंसान साथ उठना बैठना, अलग ही एक उसकी मतलब ना कि एक ऐसा कम्युनिटी जिसको कि हम लेन देन नहीं करते हैं, हमारे पैटर्न से परे हैं, उस कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हो जाना बहुत ज़्यादा। इट कैन बी दैट्स अबाउट थिंग्स विल हैपन विथ यू। आपको तो पसंद आएगा ना, क्योंकि राहु 12th हाउस में है और वो भी एक्वेरियस में है, तो आप तो यू आर एंजॉइंग द थिंग्स, बट कहीं ना कहीं मैंने कहा ना 12वां खाना है, लॉसेस का खाना है, दुष्टाना प्लेस है, वहां पर आप कहीं ना कहीं पूरे खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे लॉसेस हो रहे हैं। फिजिकल लॉसेस भी होगा इस समय आपका, मैंने कहा बीमारी भी है, मेंटली लॉसेस भी होगा, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं, इल्यूजन ही समय सेट नहीं हो रहा। उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई नया जॉब, नया बिजनेस ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, इल्यूजन में आके नहीं लेना है, डिफरेंट कम्युनिटी को ऑप्ट मत कीजिएगा, या तो किसी के इन्फ्लुएंस में जाके चल मैं भी करता हूँ, चलो लेट्स डोंट डू इट। राहु इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा कारक होता है। इस समय आप हो सकता है कोई मकान की डील कर लें, कोई विदेशी चीज ऐसी खरीद लें, या विदेशी गाड़ियां खरीदने की सोचें, या विदेशों की बहुत सारा सामान आप खरीदने का सोचें, सेंट है वो है, शॉपिंग कर लें विदेशों में जाकर के, आपको बाद में पता चलेगा यूजलेस चीजें, मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका है। ये मैंने कहा मतलब ये फॉल्टिंग वाली चीज आपको नजर आएगी आफ्टर सम टाइम, जब आप इस चीज को एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस जब करेंगे तब कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा और आपकी पब्लिक इमेज भी खराब हो सकती है। रिलेशनशिप पर ध्यान रखिएगा इस समय, आप अगर ऑलरेडी से हैं तो भी ध्यान रखिएगा। मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द राहु ट्रांजिटिंग इन एक्वायरस। नए ऑर्बिट की शुरुआत करने वाले हैं, नई एरा की शुरुआत करने वाले हैं, देखते क्या हो। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे